हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो क्लास है इसमें हम लोग हिंदी पैडालॉजी का क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो हमारा 15 मार्क्स का जो रहेगा पैडालॉजी का क्वेश्चन रहेगा और 15 मार्क्स जो रहेगा पैसेज का रहेगा। तो हम लोग 4-5 जो सेट किए थे उसमें हम लोग सारे 30 मार्क्स का क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो 15 मार्क्स का जो पैसेज था बहुत ही ईजी रहता है, इसलिए आज से जो है हम लोग सिर्फ पैडालॉजी का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्रों के अंतर्गत चयन प्रकार के सभी प्रकार के प्रश्न ही होते हैं। तो कैसा होता है? वस्तुनिष्ठ होता है, लघु उत्तरीय होता है, अति लघु उत्तरीय होता है, निबंधनात्मक होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आपका वस्तुनिष्ठ हो जाएगा, यानी जिसको हम लोग एमसीक्यू कहते हैं। अभी जो हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं ये क्या है? आपका वस्तुनिष्ठ है, ठीक है, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन कहते हैं इंग्लिश में। तो देखेंगे कि जितने भी चयन प्रकार के होते हैं एग्जाम, वो सभी जो रहता है वस्तुनिष्ठ ही होता है। नेक्स्ट है आपका, मौखिक अभिव्यक्ति में स्वाभाविकता बनाए रखने के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शब्दानिक महत्वपूर्ण है? पहला है आपका, प्रभाव उत्पादकता के लिए बनावटी बोली का प्रयोग। देखिए बनावटी बोली का प्रयोग तो हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। सरल और सहज भाषा, बिल्कुल सही बात है, हम लोग सरल और सहज भाषा का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। स्वाभाविकता बनाए रखने के अंतर्गत हम लोग कैसा भाषा का प्रयोग करेंगे? सरल और सहज भाषा का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट बोल रहा है, अत्यधिक विविधतापूर्ण भाषा का प्रयोग, ताकि सामान्य लोग, देखिए सामान्य लोग इसको समझ नहीं सके तो वैसा भाषा का हम लोग प्रयोग ही क्यों करेंगे, इसलिए हमारा आंसर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। पहला, कमजोरियों को पता लगाना, कमजोरियों को दूर करना, उपचारात्मक सुझाव देना, ये सभी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी। निदानात्मक परीक्षण में ये सभी उसका उद्देश्य आ जाता है कि उसकी कमजोरी का बच्चे का पता लगाए, उसको फिर दूर करने की कोशिश करे और उसका उपचारात्मक सुझाव दे, ठीक है। नेक्स्ट है, नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्दानिक महत्वपूर्ण है? पहला, लिखित परीक्षा, मुख्य संवादों को सुंदर रूप से लिखना, या पढ़े गए नाटक का मंचन या पात्रों का चरित्र और चित्रण लिखना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पढ़े गए नाटक का मंचन, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर थर्ड हो जाएगा। नाटक शिक्षण में क्या है कि जो पढ़ा गया है अगर हम उसको हम लोग नाटक का मंचन करके करें तो ये सबसे शब्दानिक महत्वपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट है, भाषा एक सरल कौशल है और इसका विकास अभ्यास पर ही निर्भर है। किसका कथन है? स्किनर का, क्रो क्रो, पार्लो और थॉर्नडाइक का। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक का। ये भाषा एक कौशल है और इसका विकास जो है अभ्यास पर ही निर्भर है, यानी थॉर्नडाइक अभ्यास की बातें करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ईश्वर को ईश्वर कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है? स्वरागम, स्वरभक्ति, स्वरलोप, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा स्वरलोप हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण की विधि निम्न में से कौन सी नहीं है? अतिरिक्त कक्षाएं, व्यायाम और गोष्ठियाँ और विशिष्ट अभ्यास। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? व्यायाम हो जाएगा। नेक्स्ट है, उसे पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा, नियम का उल्लंघन है। संदर्भ की समझ न होना और नियम कंठस्थ न होना, नियमों के का अति सामान्यीकरण। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो नियमों का अति सामान्यीकरण हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। चॉम्स्की के इस कथन से कौन सहमत नहीं है? थॉर्नडाइक, वाइकोस्की, कैट्स और पियाजे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि चॉम्स्की ने कहा है कि भाषा तो जन्मजात सीखा जाता है, इसलिए जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी मातृभाषा अपने आप सीख जाते हैं, उसे सिखाया नहीं जाता है, ठीक है। तो ये कथन का जो है कौन सहमत नहीं था? तो इस कथन से कौन सहमत नहीं था? ये पियाजे था, ठीक है। तो चॉम्स्की जन्मजात की बातें करते हैं, भाषा सीखना क्या कहते हैं? जन्मजात होता है। वाइकोस्की कहते हैं कि बच्चे जो है ये आपका सोसाइटी से सीखता है, यानी समाज के साथ रहकर सीखता है। नेक्स्ट है, भाषा कौशलों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, भाषा के कौशल केवल क्रमबद्ध रूप से ही सीखे जाते हैं। दूसरा है, भाषा के कौशल परस्पर अतः संबंधित है। नेक्स्ट है, भाषा के कौशलों में से केवल पढ़ना लिखना महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, भाषा के मूल रूप से कौशलों में से केवल सुनना बोलना ही महत्वपूर्ण है। तो बताइए भाषा कौशलों के बारे में कौन सा कथन जो है आपका सत्य है? तो इसमें अगर हम देखा जाए तो भाषा के कौशल जो है परस्पर अतः संबंधित है। लिखना, बोलना, सुनना और पढ़ना ये सभी एक दूसरे से संबंधित रखता है, जिसको हम लोग LSWR कहते हैं। लिखना, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग ये अतः संबंधित होती है, ठीक है। तो आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भाषा क्या है? सीखने और सिखाने में पाठ्य पुस्तकों का विशेष महत्व होता है। नेक्स्ट है, जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। नेक्स्ट है, व्याकरण पर ही आधारित होती है। नेक्स्ट है, जानने का
अर्थ, उसका व्याकरण जानना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है बच्चों की परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना, प्रतिदिन परीक्षाएं लेना, हर महीने परीक्षाएं लेना, भाषा बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना जो है ये सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है। नेक्स्ट है रोहन को पढ़ने में कठिनाई होती है परंतु उसका अवबोधन पक्ष बेहतर है। रोहन की समस्या से सूझ रहा है। देखिए ये जो आपका है यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो अगर उसे पढ़ने में कठिनाई होती है तो वो से कौन सा डिस्क्लेकुलिया या डिस्ग्राफिया या डिसलेक्सिया या डिप्रेशन, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। ठीक है। और डिस्ग्राफिया लिखने में अगर प्रॉब्लम होता है तो उसको हम लोग डिस्ग्राफिया कहते हैं। और मैथ्स कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है तो उसको हम लोग डिसकैलकुलिया कहते हैं। नेक्स्ट है भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग ये सुनिश्चित करता है कि बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र और पत्रिका का प्रभाव पड़े। नेक्स्ट है बच्चों को मुख्य शीर्षक याद है। नेक्स्ट है बच्चे प्रमाणित लेख और समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट ये शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा कि बच्चों जो है प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रियाएं देने की क्षमता रखता है। तो आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्यालय आने से पूर्व बच्चे जो है क्या भाषा के व्याकरण की सचित्र समझ रखते हैं, भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखते, अपनी भाषा में समझने और समझाने की कुशलता से लैस होते हैं और सभी भाषाओं में पूर्ण दक्षता रखते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा अपनी भाषा में समझने और समझाने की कुशलता से लैस होते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं जब स्कूल आते हैं तो उसे जो है अपनी भाषा जो है उनकी मातृभाषा जो है वो बोल भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं और समझा भी सकते हैं। तो हमारा आंसर थर्ड जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं पेडालॉजी से हमें ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम पूरे 30 मार्क्स का यहाँ पे लेके आए, पूरा सेट लेके आए, तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।